इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बिहार में सम्राट युग की शुरुआत हो चुकी है। सम्राट ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है आज, और उनके साथ विजेंद्र प्रसाद यादव और विजय कुमार चौधरी ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली है। यानी कि बिहार में नई सरकार का औपचारिक गठन आज से हो चुका है, जिसके बाद बिहार की राजनीति एक नए सिरे से शुरू होने जा रही है। इस मामले में ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी नवेंदु जी। सर, सबसे पहले बात करते हैं, आखिरकार बीजेपी का सीएम बनी गया, सम्राट चौधरी ने शपथ ले ही ली। निश्चित तौर पर ये आज बिहार के लिए एक बहुत बड़ा दिन है, एक नई शुरुआत है। और बीजेपी जिस बात को लेकर पिछले 46 साल से मेहनत कर रही थी कि एक दिन उसका प्रदेश में मुख्यमंत्री बनेगा, वो सपना आखिरकार आज साकार हो गया। सम्राट चौधरी ने बिहार के 24वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। और दर्शकों को बता दें कि बिहार के जो पहले सीएम थे डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, वो भी मुंगेर जिला से थे, और सम्राट चौधरी भी मुंगेर जिला से ही हैं। सम्राट चौधरी की ये शपथ की सारी तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं। इसमें वो खुद शपथ पत्र पढ़ रहे हैं, यहाँ पर हस्ताक्षर कर रहे हैं। और ये विजेंद्र प्रसाद यादव और विजय कुमार चौधरी, ये दो डिप्टी सीएम हैं। और पहली बार बिहार में ऐसा हुआ है कि जेडीयू की तरफ से दो डिप्टी सीएम बनाया गया है। दूसरे नंबर पर शपथ ग्रहण किसका हुआ? विजय कुमार चौधरी। और तीसरे नंबर पर विजेंद्र प्रसाद यादव। इस सियासी समीकरण को समझने की जरूरत है। सम्राट चौधरी नंबर 1, नंबर 2 विजय कुमार चौधरी, और नंबर 3 विजेंद्र प्रसाद यादव। अब विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव, ये दो ऐसे नाम हैं जो कि राजनीति में काफी अनुभवी हैं। नीतीश कुमार के सबसे भरोसेमंद लोगों में से एक हैं। सराय रंजन जो समस्तीपुर का विधानसभा सीट है, वहां से 6 बार से विधायक हैं विजय कुमार चौधरी, और सुपौल से 9 बार के विधायक हैं। 1980 से ही विधायक है विजेंद्र प्रसाद यादव। बिहार के ऊर्जा मंत्री हैं। अब लोग पहले ऊर्जा मंत्री रहे हैं, लोग अब सवाल पूछ रहे हैं कि 80 साल के विजेंद्र प्रसाद यादव को क्यों बनाया गया, विजय कुमार चौधरी को क्यों बनाया गया? तो देखिए, विजय कुमार चौधरी नीतीश कुमार के सबसे बड़े विश्वास पात्र हैं। कभी भी आगे चलकर कोई दिक्कत होगी तो वो चीजों को संभाल लेंगे। निशांत कुमार की पॉलिटिकल ट्रेनिंग देंगे, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि नीतीश कुमार विजय कुमार चौधरी के साथ कंफर्टेबल तौर पर कहते हुए, करवाते हुए नजर आएंगे। लेकिन और सर, निशांत कुमार की चर्चा भी हो रही थी, तो आखिरकार जेडीयू से इन दोनों का नाम ही क्यों चुना गया? देखिए, निशांत कुमार ने खुद ही कह दिया कि अभी वो डिप्टी सीएम नहीं बनेंगे, और नीतीश कुमार ने भी कहा कि अभी इनको कुछ समय दीजिए, ये चीजें सीखेंगे, थोड़ा अनुभव हो जाएगा, राजनीति की बारीकियां इनको समझ में आ जाएंगी, फिर बाद में इनको शामिल करा लिया जाएगा। और निशांत कुमार का कहना है कि अभी 6 महीने मुझे समय दिया जाए। यानी यह भी हो सकता है कि 6 महीने बाद फिर से आपको शपथ ग्रहण देखने को मिल सकता है, और वो डिप्टी सीएम के तौर पर निशांत कुमार का शपथ होगा। और एक बड़ी बात मुझे जो ये लग रहा है कि विजेंद्र प्रसाद यादव जो करीब 80 साल के हैं, वो अब उम्र काफी ज्यादा हो चुका है, और उन्होंने अभी कुछ दिन पहले ही बयान दिया था कि नीतीश कुमार नहीं रहेंगे तो मैं भी बिहार में मंत्रिमंडल में शामिल नहीं रहूंगा। और उसके अलावा वो यादव जाति से आते हैं, मतलब जिस नीतीश कुमार की पॉलिटिक्स हमेशा गैर यादव के साथ जुड़ी रही, उस नीतीश कुमार ने आखिरी मोमेंट पर एक बड़ा दांव खेल दिया। तो मुझे लगता है कि विजेंद्र प्रसाद यादव इसलिए बनाए गए क्योंकि जब 6 महीने बाद निशान डिप्टी सीएम के लिए तैयार हो जाएंगे तो फिर विजेंद्र प्रसाद यादव को सिर्फ कहने की भी जरूरत नहीं होगी, वो खुद ही पद छोड़ देंगे। तो नीतीश कुमार राजनीति के धुरंधर हैं, और वो समझते हैं विजय कुमार चौधरी कंटिन्यू करेंगे लंबे समय तक, 5 साल तक, और उसके बाद क्या होगा ये आगे देखा जाएगा। लेकिन विजेंद्र प्रसाद यादव अगले 5 साल तक डिप्टी सीएम वो रहेंगे, इस बात की संभावना कम है। और इसलिए निशांत कुमार ने जो कहा है कि 6 महीने के बाद वो हो सकता है इस चीज का हिस्सा बने, तो विजेंद्र प्रसाद यादव तब इस्तीफा दे दें, उनकी उम्र हो गई है। लेकिन बिहार के लिए विजेंद्र प्रसाद यादव एक बड़े फैक्टर हैं। वो ऊर्जा मंत्री रहे और लंबे समय तक नीतीश कुमार के साथ मंत्रिमंडल में शामिल रहे, नीतीश के काफी भरोसेमंद माने जाते हैं। 2023 का एक वीडियो है जिसमें वो कह रहे हैं कि अब मैं मंत्रिमंडल से वापस जा रहा हूं, अब मुझे राजनीति में मन नहीं लग रहा है। तो नीतीश कुमार ने कहा चुपचाप बैठकर काम कीजिए, और सार्वजनिक तौर पर कहा था कि आप चुपचाप बैठकर काम कीजिए, अगर आप जाएंगे तो हम ही सब कुछ छोड़कर चले जाएंगे। तो आप इससे समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार के कितने भरोसेमंद विजेंद्र प्रसाद यादव हैं। तो और यादव जाति से हैं, तो यहां पर नीतीश कुमार ने एक ये भी मैसेज दिया कि ओबीसी वोट बैंक पर अभी भी उनकी पकड़ है, वही बिहार के सबसे बड़े ओबीसी नेता हैं। और विजय कुमार चौधरी सवर्ण जाति से आते हैं, भूमिहार जाति से आते हैं। तो यहां पर सवर्ण प्लस ओबीसी का जो नीतीश कुमार का पुराना समीकरण था, उसको उन्होंने साधा है। सम्राट चौधरी भी ओबीसी समाज से हैं। अब हो सकता है कि कोई दलित
वो विधानसभा का स्पीकर हो। अभी प्रेम कुमार हैं, वो ईबीसी से हैं, लेकिन ज्यादा संभावना है कि प्रेम कुमार ही रहेंगे, लेकिन उनके अलावा कोई दूसरा होगा तो हो सकता है वो बीजेपी के कोटे से कोई दलित स्पीकर होगा। तो बिहार में इन चीजों का ध्यान रखते हुए इस नई सरकार का गठन हुआ है। जो मंत्री अभी जिन्होंने शपथ नहीं ली है, बहुत सारे मंत्री होंगे जेडीयू बीजेपी कोटे से, 30 से 32 मंत्री, वो बंगाल चुनाव के बाद शपथ लेंगे और फिर सारे मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी। नीतीश के पार्टी जेडीयू से 15 मंत्री बनाए जाने की खबर है, बीजेपी से 13 सीएम मंत्री होंगे। उसके अलावा चिराग पासवान की पार्टी से 2, कुशवाहा और मांझी की पार्टी से 1-1 लोगों को मंत्री बनाया जाएगा। सर, नीतीश कुमार शपथ ग्रहण समारोह में नजर नहीं आए। देखिए, नीतीश कुमार अब एक ये भी मैसेज देना चाहते होंगे कि उनका जो आखिरी जो दाव था वो उन्होंने चल दिया, सम्राट चौधरी को आगे कर दिया, वो बिहार की सियासत में एक्टिव नजर आएंगे। लेकिन अभी उनका नहीं पहुंचना ये एक तरह से सम्राट चौधरी के लिए बेहतर रहा कि मीडिया के कैमरे के सामने पूरी तरह से सम्राट की कवरेज होती रही। एक नीतीश कुमार की ये भी स्ट्रेटेजी रही होगी कि अगर वो जाते तो उनकी चर्चा भी ज्यादा होती, तो ऐसे में भी चर्चा के केंद्र में सिर्फ और सिर्फ सम्राट चौधरी रहे, क्योंकि बिहार में 20 साल के बाद इतना बड़ा उलटफेर हुआ है। पिछले 35 साल की राजनीति आप देखें तो लालू परिवार और नीतीश कुमार, अगर जीतन राम मांझी का 8-9 महीने का वक्त छोड़ दिया जाए तो 35 साल से बिहार में जो सत्ता चल रही थी, अब वहां एक नई मोड़ आई है और वह उसके केंद्र में है सम्राट चौधरी, जिनकी ताजपोशी को लेकर बहुत सारी बातें चल रही थी, तैयारियां चल रही थी और इतना जो राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिल रहा था, आखिरकार वो सारी चीजें पूरी हो गई और सम्राट चौधरी सीएम बन गए। नीतीश नहीं पहुंचे हैं, ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। उनका सोशल मीडिया पोस्ट देखिए, कल उनका बॉडी लैंग्वेज देखिए, जिस तरीके से सम्राट चौधरी को माला पहना रहे थे और सम्राट माला उतारने लगे तो उनको कहा नहीं पहने रहिए, और जो लोग नीचे बैठे थे सबसे कहा कि तालियां बजाओ। तो नीतीश कुमार ने बिहार की जनता को, खासकर अपने वोट बैंक को, जो ईबीसी ओबीसी समाज है और खासकर उनका जो लवकुश समीकरण है और धानुक जो कि 10% के आसपास है, उसको एक मैसेज दे दिया कि बिहार में नीतीश कुमार ने अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है और वो सम्राट चौधरी हैं। निशांत कुमार भी हैं, लेकिन आगे चलकर निशांत फिर मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, अभी वो जेडीयू संगठन का कामकाज देखेंगे। तो ये सारी तमाम चीजें हैं और आज से अब नई सरकार कैसे काम करेगी ये देखना दिलचस्प होगा। बिल्कुल, बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर बीजेपी को इतना बड़ा मौका मिला है इस बार बिहार में, तो सम्राट और बीजेपी के सामने क्या क्या चुनौतियां होने वाली हैं? देखिए, बहुत सारी चुनौतियां होने वाली है। सबसे बड़ी चुनौती है कि बिहार को कैसे विकसित किया जाए। उससे भी बड़ी चुनौती है कि आपने जो 25 से 30 नीतीश के नाम पर मैंडेट लिया और जनता को वादा किया हम ये तमाम चीजें करेंगे अगर सरकार में आएंगे, तो उसको कैसे पूरा किया जाए। महिलाओं को 2-2 लाख रुपए देने का वादा है, 1 करोड़ नौकरी देने का वादा है, बिहार में इंडस्ट्री लगाने का वादा है, रोजगार नौकरी देने का वादा है। तो इन तमाम वादों पर खरा उतरना ही होगा। और सबसे बड़ी बात, जिस सुशासन व्यवस्था को नीतीश कुमार ने कायम किया उसको और बेहतर करना होगा। बुलडोजर एक्शन और एनकाउंटर की पॉलिसी को और धार देनी पड़ेगी, तभी जाकर बिहार में निवेश का माहौल और ज्यादा बेहतर तरीके से देखने को मिलेगा। तो इन तमाम चीजों को लेकर सम्राट चौधरी के जहन में सारी बातें चल रही होंगी। उनके पास एक स्वर्णिम अवसर है, वो खुद कह रहे हैं कि ये मेरे पास एक बहुत बड़ा मौका है और इस मौके को भुनाने की पूरी कोशिश करूंगा। अभी केंद्र में भी सरकार है, तो अभी जो 4-4.5 साल का वक्त रह गया है, अगर बीजेपी इस मौके को भुना पाती है तो यहां से आप देखिएगा सम्राट चौधरी बहुत लंबी पारी खेल सकते हैं। बहुत सारे भविष्यवक्ता ये दावा कर रहे हैं, ज्योतिषी दावा कर रहे हैं कि उनके योग में 10 से 20 साल 25 साल तक सीएम बने रहने का योग है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि सम्राट चौधरी इस मौके को भुनाने की पूरी कोशिश करेंगे और जेडीयू के साथ सरकार चलाने की भी पूरी कोशिश करेंगे। अब एक बड़ा सवाल और है कि लोग कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी ही क्यों, जबकि वो तो दूसरी पार्टी से आए हुए हैं। तो 2017 में ही सम्राट चौधरी ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली थी और अब लगभग 10 साल होने को चले हैं। एक पार्टी को 10 साल देना ये बहुत लंबा समय होता है। हिमंता बिस्वा शर्मा ने 5 साल मेहनत की, 8 साल उसके बाद वो मुख्यमंत्री बन गए। शुभेंदु अधिकारी अभी पश्चिम बंगाल में लगे हुए हैं 5-6 साल से लगभग, और बंगाल में बीजेपी जीतेगी तो सीएम वही बनेंगे, इस बात की पूरी संभावना है। और सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी के पास बिहार में कोई लीडर नहीं मिल पाया इतने दिनों में। आज आपको विजय सिन्हा नजर आ रहे हैं, मंगल पांडे नजर आ रहे हैं, लेकिन एक दौर हुआ करता था जब सुशील मोदी डिप्टी सीएम थे, नीतीश कुमार सीएम थे। उस दौर में सुशील मोदी के अलावा कोई नेता सामने ही नहीं आया। उन पर आरोप लगे कि उन्होंने किसी दूसरे नेता को आगे नहीं आने दिया। वो नीतीश कुमार के इस कदर भरोसेमंद हो गए थे कि बीजेपी जो कहती थी सुशील मोदी के लिए उससे ज्यादा प्रायोरिटी वो चीजें थी जो नीतीश कुमार कहते थे। और हालांकि बाद में जब बीजेपी अलग हुई तो सुशील मोदी ने नीतीश कुमार के लिए बहुत सारे राजनीतिक बड़े पलटवार वार हमले भी किए, लेकिन राजनीति में ये सारी चीजें होती रहती हैं। कल भी सम्राट चौधरी ने यही बातें की कि उनका नीतीश कुमार के साथ रिश्ता जो है वो पहले कैसा था, फिर बाद में चीजें ठीक हुई। तो राजनीति में
कोई भी चीज स्थायी नहीं होती है। और बीजेपी जिसके पास कोई एक अपना चेहरा नहीं था, सुशील मोदी भी कोई बड़ा चेहरा नहीं थे, वो जबरदस्ती का चेहरा बने हुए थे, क्योंकि उनके अलावा किसी और को मौका मिल ही नहीं रहा था और उस समय केंद्र में बीजेपी मजबूत नहीं थी। तो इस वजह से अब आज की पूरी स्थिति बदली हुई है, पूरा देश का समीकरण बदला हुआ है। इस लिहाज से सम्राट चौधरी बीजेपी की राजनीति में बिहार में बिल्कुल फिट बैठते हैं। उनके साथ जाति का एक बड़ा चंक्स आता है, एग्रेसिव पॉलिटिक्स करते हैं और सबसे बड़ी बात, लालू प्रसाद यादव के परिवार के खिलाफ जबरदस्त तरीके से हमलावर रहते हैं। तेजस्वी यादव पर जिस तरीके से हमले करते हैं, लेकिन अब आप यह भी देखेंगे कि सम्राट चौधरी का जो व्यवहार है, उनका जो स्वभाव है, उसमें भी बदलाव आपको देखने को मिल सकता है। जैसे योगी आदित्यनाथ के साथ हुआ, जब वो सीएम नहीं थे उसके पहले आप उनके बयानों को देख लीजिए। हालांकि आज भी योगी आदित्यनाथ अपने अलग स्टाइल के लिए जाने जाते हैं, लेकिन जितनी जिम्मेदारी उनके कंधों पर नजर आती है, जो उनके बयानबाजी में नजर आती है, वो चीजें अब सम्राट चौधरी के साथ नजर आएगी। और विजय कुमार सिन्हा से लेकर बहुत सारे नेताओं की तस्वीरें वायरल हो रही है। ये बात सही है कि उन लोगों ने पार्टी को बहुत लंबा वक्त दिया है और ये कहा जाता है कि अगर आरएसएस का कोई जुड़ा हुआ है, एबीवीपी से जुड़ा हुआ है, तो आगे चलकर बीजेपी में उसे बड़ा पद मिलता है, ये होता है। लेकिन बिहार ऐसी जगह थी, ऐसा राज्य था जहां पर बीजेपी के बहुत सारे नेता आगे तो बढ़े, लेकिन उन्होंने पार्टी को उस तरह से मजबूत नहीं कर पाए जैसे कि सम्राट चौधरी की अगुवाई में हुआ। तो जब आपके लोग खुद इतने ज्यादा सक्षम नहीं हो पाए, एक लीडरशिप डेवलप नहीं कर पाए, तो नरेंद्र मोदी, अमित शाह को लगा कि सम्राट चौधरी वो चेहरा होंगे जिन पर दांव खेलकर हम भविष्य की राजनीति को बेहतर कर सकते हैं। हम भविष्य में बीजेपी को इतना मजबूत बना सकते हैं कि आने वाले समय में कुछ दिनों में जेडीयू बहुत ज्यादा पीछे चली जाएगी और फिर असली लड़ाई जो होगी वो आरजेडी बनाम बीजेपी की होगी। तो यहां से अब बिहार की एक नई शुरुआत हो चुकी है। सम्राट चौधरी को हमारी तरफ से भी, कैपिटल टीवी की तरफ से भी बधाई, नई सरकार को भी बधाई। और हम ये उम्मीद करते हैं कि जो जो वादे किए गए हैं, जो जो बातें की गई है, उन तमाम चीजों पर कार्य हो, काम हो और सरकार जनता के वादे पूरे करे। वरना हम लगातार सवाल पूछते हैं और सरकार को कटघरे में खड़ा करते हैं, वो आगे भी करते रहेंगे। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो कुल मिलाकर सम्राट चौधरी की ताजपोशी हो चुकी है, बीजेपी को एक बड़ा मौका मिला है। देखने वाली बात यह होगी कि सम्राट चौधरी इस पर कैसे खरे उतरते हैं। आज मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम पद की शपथ ले ली गई है। बिहार में एक नए दौरे की शुरुआत हो चुकी है। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं शिवानी रतूड़ी, कैपिटल टीवी बिहार।